एंगर इज टेम्पररी मैडनेस, ये कहना है ओशो का। जी हाँ, एंगर, गुस्सा एक इमोशन है, लेकिन जब ये इमोशन हमें रूल करने लगती है और हमारा कंट्रोल गुस्से पर, एंगर पर नहीं रहता, तो फिर इंसान खुद सफ़र करता है, उसके रिश्ते सफ़र करते हैं, वो प्रोफेशनली भी सफ़र करने लगता है। बेहद ज़रूरी है कि हम एंगर को समझें, हम गुस्से को समझें। क्या कारण है, क्या वजह है जिस वजह से एंगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ये समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। Anger is a killing thing. It kills the man who angers. For each rage leaves him less than he had been before. It takes something from him. रिश्ते जितने नाजुक होते हैं, उतने ही संवेदनशील भी। ऐसे में गुस्से की भावनाओं से रिश्तों को ठेस पहुंचती है। जी हाँ, गुस्सा, एंगर, ये ऐसी फीलिंग है जिसकी गिरफ्त में इंसान अक्सर अपनी सोच और समझ खो बैठता है। जब ये एहसास हमारे दिलो दिमाग पर हावी होता है, तो हम दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है ईगो, जिसकी वजह से हम अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है वन वे कम्युनिकेशन का सिलसिला। इस रवैये से हमारे बेहद करीबी रिश्ते भी बिखरने लगते हैं, जिन्हें समेटना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में जरूरी है अपने रिश्तों में छुपी भावनाओं को समझना और अपनी खामियों को एक्सेप्ट करना, वरना एक दिन यही गुस्सा हमें अपने रिश्तों से दूर, बिल्कुल अकेला कर देता है और हम एक गुमशुदा और बेबस जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। तो सेल्फ एनालाइज कीजिए और बढ़ाइए कदम बेहतरी की ओर। Consider how much more you often suffer from your anger and grief than from those very things for which you are angry and grieved. हमारे साथ हैं डॉक्टर रिपन सिप्पी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने एंगर को, गुस्से को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वेलकम ऑन द शो डॉक्टर। थैंक यू मैडम। और हमारे साथ JPS राठौर हैं, जिन्हें गुस्सा बहुत आता है और इसकी वजह से ये खुद भी सफ़र कर रहे हैं और इनकी फैमिली भी। आपका स्वागत है राठौर जी। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको समझा पाएँ कि इस साइलेंट किलर को आप कैसे काबू करें। वेल डॉक्टर रिपन सिप्पी, जब हम एंगर की बात करते हैं, एंगर इज़ एन इमोशन, ये एक फीलिंग है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर ये हमें रूल करने लगती है। क्या कहना है? देखिए मैडम, एंगर एक इमोशन जैसे आपने कहा है वो है, तो ये कहना कि एंगर होना गलत है वो भी अपने आप में सही नहीं है जी। भगवान ने हमें बहुत सारी इमोशंस दी हैं, उनमें से एक इमोशन एंगर है। अगर कोई ये कहे कि मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, तो वो भी अब नॉर्मल है। गुस्सा आना चाहिए, लेकिन जायज़ वजह पे आना चाहिए और एक लिमिट में आना चाहिए। अगर हमारे देश पे कोई आक्रमण करे तो हमें गुस्सा आना चाहिए और हमें उसको डिफेंड करना चाहिए, ठीक है। तो गुस्सा आना एक अपने आप में गलत बात नहीं है, लेकिन किस बात पे आ रहा है और आप कितना रिएक्ट कर रहे हैं, लिमिट के बाहर जा रहे हैं, वो देखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों को ही गुस्सा करते हैं, कई बार हम अपने ऊपर भी गुस्सा ले लेते हैं। जैसे कुछ लोग अपनी रिस्ट काटने लग जाते हैं या ड्रिंक करने लग जाते हैं। Those are the extreme cases, यस, right? तो कई बार एंगर ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सट्रोवर्टिवली बाहर निकालते हैं, कई बार उसको हम अंदर इंटरनलाइज भी कर लेते हैं। राइट। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एंगर मैनेजमेंट थेरेपी नाम की एक टेक्निक होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम एंगर को रिकग्नाइज करें, उसे एक्सेप्ट करें। क्या वो कंस्ट्रक्टिव है या फिर वो डिस्ट्रक्टिव है? अगर वो डिस्ट्रक्टिव है, देन इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। तब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अब इसे कंट्रोल करना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको और आपकी ज़िंदगी को रूल करने लगा है। टीना है देहरादून से। बताइए टीना। टीना, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? टीना, क्या आप हमारे साथ लाइन पर हैं? जी मैडम। बताइए टीना। मैडम, मैंने आपसे बात आपकी मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम की वजह से। टीना, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप दोबारा से बताएं। आपकी मेरी बात हुई थी जी। हस्बैंड की प्रॉब्लम की वजह से मेरा 4 साल का बेटा है। मैडम, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। हाँ। वो मुझसे ये कहते हैं मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। हाँ। को मेरे साथ रहना है तो वो करना आप जा सकते हो। क्या आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं टीना? जी नहीं मैडम, मेरे घर में कोई नहीं है, मतलब मेरी डैडी मम्मी एक्सपायर हो चुके हैं। आपके पेरेंट्स नहीं हैं आपके साथ? जी नहीं।
ओके, और आपके इन लॉज आपको सपोर्ट करते हैं? जी नहीं मैम। क्या आपके हस्बैंड आपको मारते पीटते हैं, क्या वॉयलेंट हैं? जी मैम। टीना, आपने पहले भी, मुझे याद है, आपने फ़ोन किया था और आपकी आवाज़ से ही मुझे लगा था कि आप परेशान हैं और बहुत छुप के फ़ोन कर रही हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था, अब भी आपको कह रही हूँ, अगर बात करने से आपको लगता है कि आपके हस्बैंड इन चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और वॉयलेंट हैं, तब आपको ये फ़ैसला लेने की ज़रूरत है कि आप इस सिचुएशन में क्या कर सकती हैं। जैसा कि आपने बताया कि फैमिली का सपोर्ट डॉक्टर इनके पास नहीं है। ऐसे केस में मैडम एक मीडिएटर को ढूंढना ज़रूरी होता है, मतलब उनके हस्बैंड का कोई फ्रेंड हो। अक्सर देखा जाता है जेंट्स के केस में उनका कोई दोस्त होता है या कोई एल्डर कज़न हो, हेल्प कर पाए, जो कि उनकी बात समझा पाए, क्योंकि वो ज़्यादा कई बार देखा गया कि कारगर हो जाता है, जो उनकी बात को कम्युनिकेट कर दे ताकि वो अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखें, और हो सके तो ऐसे केस में मैरिटल काउंसलिंग के लिए आएँ, क्योंकि ऐसे केसेस में शादी के रिश्ते पे भी खराब असर ज़रूर आता है। बिल्कुल वही उनकी प्रॉब्लम है। वेल टीना, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप किसी ऐसे कॉमन फैमिली फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से बात करने की कोशिश करें जो आपकी बात को आपके हस्बैंड के सामने रख पाए, उनकी बात को समझकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाए। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई सपोर्ट आपके पास नहीं है और आप लगातार वायलेंस का शिकार हो रही हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि कानूनी तौर पर आपके पास अधिकार हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आपके पास पूरे अधिकार हैं कि आप अपने हस्बैंड के खिलाफ चार्ज कर सकती हैं, उनसे मेंटेनेंस मांग सकती हैं, घर में रहने के लिए आपको जगह मिल सकती है, किसी एनजीओ की मदद भी आप ले सकती हैं अगर आपके हस्बैंड आपको कोऑपरेट करके किसी रिलेशनशिप काउंसलर के पास नहीं जाते। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा वक्त खुद को देकर ये फैसला करना होगा कि अब आप इस रिश्ते से चाहती क्या हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर आप फ़ोन पर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है इस वक्त बात करने के लिए, तो शो के बाद भी आप मुझसे बात कर सकती हैं। जितनी भी मदद हो पाएगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम आपकी मदद कर पाएँ। आपसे जानना चाहूँगी राठौर जी, क्या बात है कि आपको शुरू से गुस्सा बहुत आता है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते? ये हमारी कुछ हेरिडिटी भी है और कुछ पुरुष प्रधानता का भी असर है जो हमारे समाज में चल रहा है। लेकिन मेरे साथ तो मैंने अपनी 2 लाइनें लिखी हैं। मैं डरता हूँ उन अपनों से जो मेरे होकर भी मुझसे बने बेगाने, उन सपनों से जो शायद अब सत्य न होंगे। क्या बात है, आपने अपने एंगर को बड़ी खूबसूरती के साथ इन शब्दों में वो किया है, हम ज़रूर सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँ कि एंगर इज़ ऑल्सो अ फियर इन डिस्गाइज। जो ये डर की बात कर रहे हैं, कोई डर अगर हमारे अंदर होता है तो उसकी वजह से भी हमें एंगर यानी क्रोध आने लगता है और हम उस पर काबू नहीं पा सकते। ऐसे में उस फियर को समझना बेहद ज़रूरी है, उस इनसिक्योरिटी को दूर करना भी बेहद ज़रूरी है। हम जानेंगे डॉक्टर रिपन सिप्पी से कि ऐसे में उन इनसिक्योरिटीज़ को कैसे दूर करें, हम अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बेहद ज़रूरी है कि हम खुद को समझें, हम जानने की कोशिश करें कि हम चाहते क्या हैं खुद से और क्यों जो क्रोध है वो हम पर हावी हो रहा है या फिर इनसिक्योरिटीज़ हमें ग्रिप कर रही हैं। शंकर हैं हमारे साथ, बताइए शंकर, क्या आप हमारे साथ लाइन पर हैं? शायद उनसे संपर्क नहीं है। सुरेंद्र हैं, बताइए सुरेंद्र जी। सत श्री अकाल नवजोत, पूरी टीम को मेरी जी नमस्कार। मेरा ये कहना है, जैसे ये गुस्सा मन में हो, दूसरी बेईमानी, दोनों चीजें अगर मन में घर कर जाती हैं तो ये बहुत बुरा नाश होता। अगर ये गुस्सा हमारे देश की खातिर या किसी भी सेवा की खातिर हो तो वो बहुत कुछ सवार देता है जी। अगर ये गुस्सा गलत तरीके से पनपता है तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भुगत चुकी हूँ। मेरे परिवार का इस टाइम 100 से ऊपर बंदे होते, हम एक परिवार में 100 से ज्यादा बंदे होते, हमने अपने घर के 100 से ज्यादा मेंबर होते। ये गुस्सा और बेईमानी दोनों की मैं शिकार हुई हूँ, मैं बहुत बुरी तरह से भुगती हूँ। बिल्कुल सुरेंद्र जी, समझ सकते हैं आपकी फीलिंग्स को हम, क्योंकि आपने खुद सफ़र किया और ये बिल्कुल सही है कि जब हम अपनों पे अपना गुस्सा निकालते हैं तो रिश्तों में कड़वाहट आती है, दूरियां बढ़ती हैं। बिल्कुल होती है। और जो इन्होंने कहा कि अगर गुस्सा और बेईमानी दोनों अगर मिल जाए
तो वो क्रिमिनल टेंडेंसीज की तरफ ले जाता है। इसको हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, जिसमें कि होता क्या है कि इंसान गिल्टलेस हो जाता है, मतलब उसमें बेईमानी इतनी घर कर जाती है, उसको गुस्सा आता है, वो रूल्स तोड़ता रहता है सोसाइटी के, उसको किसी का डर नहीं रहता, हर बात पे वो गुस्सा करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि गुस्सा करने से मेरा काम होगा। उसको ये सीख आ जाती है कि मेरा काम अपना कैसे करवा सकता हूँ, ज़ोर से बोल के, चिल्ला के, किसी से हाथापाई करके। और अगर बेईमानी उसके साथ में अगर जुड़ जाती है, अगर वो चीट करने लग जाता है लोगों को, तो ये पूरा क्रिमिनल टेंडेंसी बन बहुत जाती इंपॉर्टेंट है कि हम बैलेंस रखें हर चीज को और समझने की कोशिश करें कि क्या वजह है जिस वजह से जो एंगर है वो ट्रिगर हो रहा है और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मधु है रायपुर से, बताइए मधु जी। जी, मेरा ऐसा कहना है कि गुस्सा तभी आता है जब या तो अपने ऊपर अन्याय हो रहा हो या पहले कभी अन्याय हुआ हो और उसके जख्म अभी भी हैं, जिनको फिर अगर कोई रगड़े या उस पर नमक छिड़के तो गुस्सा आता है, या यदि हम किसी चीज को बहुत चाहते हैं और कोई उसमें रोड़ा अटकाए तो भी हमको बहुत गुस्सा आता है। और इसीलिए आयुर्वेद में कहा है कि जब कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा हो तो उसे मनाना चाहिए और कभी भी स्त्री पर अपना गुस्सा नहीं उतारना चाहिए। बिल्कुल मधु जी, आपने सही कहा कि गुस्सा जब कोई कर रहा हो तो उसे प्यार से बात करनी चाहिए, यानी कि टच थेरेपी। ऐसे में ये कहा जाता है कि गिव हग और टेक हग। अगर आप हग लेते हैं, किसी को प्यार से उसे पकड़ते हैं या उसके सर पर हाथ रखते हैं, तो अपने आप जो एंगर है वो ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अ टच थेरेपी एंड वन मस्ट बिलीव इन इट। और बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करें, समझें कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये इमोशन हम पर इतनी हावी हो रही है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ममता है बनारस से, बताइए ममता जी। हाँ नमस्ते, मेरा बेटा 17 साल का है। हाँ। और वो बहुत गुस्सा करता है और जैसे उसको उस समय प्यार करने की कोशिश करो या मनाने की कोशिश करो तो और गुस्सा आता है कि आप मुझे झूठ मूठ में मना रही हैं, आप मेरी बात मानिए। अच्छा, बात नहीं मानो तो तब तक बिल्कुल पीछे पड़ा रहता है। मैं नाराज हो जाऊं तो भी वो मतलब परेशान होता है। ये मैं समझती हूँ, लेकिन उसको किसी भी तरह मैं सब मतलब मुझे महसूस होता है, लेकिन मैं उसके गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अब उसको योगा वगैरह करने के लिए कहती हूँ तो वो भी नहीं तैयार होता है। बिल्कुल समझ सकते हैं कि टीनेज जो एज है, ऐसे में बहुत मुश्किल होता है बच्चों को कंट्रोल करना। क्या करेंगे? बिल्कुल मैडम, इसके लिए एंगर मैनेजमेंट थेरेपी होती है, जो कि मैं पहले भी बता रहा था। उसमें हम गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ। इसमें सबसे पहले हम इंसान को अवेयर बनाते हैं कि उनको गुस्सा आता है, जैसे कि राठौड़ साहब बता रहे थे कि अब उनको अवेयरनेस है कि उनको अब गुस्सा आता है। दूसरा, हम फिर इंसान को वो चीज़ रिकॉर्ड करवाते हैं कि किस बात पे आया, इसका ऑल्टरनेटिव और आप क्या कर सकते थे, मतलब आप गुस्सा आपने किया, इसके अलावा भी और क्या तरीका हो सकता था जिसको कि करके आप वही मकसद को हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ ज़रूरी है। इनके बच्चे के केस में जैसे ये कह रहे हैं कि उसको ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं एक इनको राय देना चाहूँगा कि उसकी कोई गलत डिमांड पूरी ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन बच्चों में ADHD होती है, जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, जो चंचल ज़्यादा होते हैं, उनमें गुस्से की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ये जेनेटिकली इंक्लिनाइंड होते हैं ये। तो उसके केस में बेहतर यह है कि इनकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन और काउंसलिंग कराई जाए। राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कि आप हैंडल नहीं कर पा रही हैं तो एक प्रोफेशनल काउंसलर की मदद आप ज़रूर ले सकती हैं। प्रिया है रायपुर से, बताइए प्रिया। हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी नमस्कार मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ मैम कि हर दुख की मैम जैसे की है वो एंगर ही है, और मैम हर सुख की स्माइल और स्माइल है। मैम आज सुबह प्रज्ञा लाइफ में मैम लाफ्टर थेरेपी के बारे में बात की गई। मैम आप विश्वास नहीं करोगे, आज इतना अच्छा दिन मैम वो हम सीख के मैम हम खुद तो हंस रहे पर सबको हंसा रहे। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। दैट्स ग्रेट प्रिया, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने भी अभी कुछ दिन पहले ही बात की थी कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्माइल की इम्पोर्टेंस कितनी है। हम हंसना भूल जाते हैं, तभी शायद जो क्रोध है, जो एंगर है, वो हम पर हावी हो जाता है। अगर ऐसे में एक स्माइल हम करें खुद के लिए और दूसरों के लिए, तो अपने आप ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है ये दूर हो जाएंगी और हमें इन पर कंट्रोल करना भी आ जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि डॉक्टर रिपन सिप्पी ने कहा था, हर बार एंगर नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी होता है। सिर्फ इसे एनालाइज करने की ज़रूरत है। वो कोई भी इमोशन हो, उसे देखें कि वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही है या पॉजिटिविटी की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो टिप्स जिनसे हम अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं।
अपनी किसी भी फीलिंग को सप्रेस मत करें, अपने मन के अंदर ना दबाएं। जब आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं और किसी से कुछ कह नहीं पाते, तब भी आपको गुस्सा आता है एंड दैट किल्स यू। वो किसी को किल नहीं कर रहा है, वो आपको अंदर से खोखला बनाता जा रहा है। सो ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि खुद को पहचानें, खुद को समझें। राठौर जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके गुस्से की वजह से आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स और आप खुद सफ़र करें? हाँ मैडम, सत्य है, लेकिन जब काफ़ी समझने के बाद मैंने अपने उद्वेगों को लाहा, इसीलिए अब शपथ भी ली है, आगे कभी भी क्रोध न करूँगा, आगे कभी न क्रोध करूँगा, आगे कभी न क्रोध करूँगा। चलिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्रोधात जायते नाशा। क्या बात है। चलिए, आप इतने सालों बाद समझ गए हैं कि क्रोध आपको खत्म कर रहा है और अब आपको एंगर नहीं करना है। मोहम्मद इशाक हैं जोधपुर से, बताइए मोहम्मद इशाक। हाँ मैम, मैं जोधपुर से मोहम्मद इशाक जिंदगी कर रहा हूँ। आदाब जी, आदाब। शेर है कि गुस्सा इस कदर था कि सोया ना रात भर, किस्मत देख रहा था चांद पर। मेरा ऐसा मानना है कि हालात पर गुस्सा आता है। अब जैसे कोई आदमी दफ्तर चला जाता है, कोई साइड पे चला जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर, ये हर तरह के अलग अलग वर्क पर जाता है और शाम को हर थाका आता है, तो कुछ ना कुछ है ना, बीवी का प्यार, बच्चों का प्यार वो उसको चाहिए। तो मेरा मानना है कि कुछ तो खामियां होती है, यूं कोई गुस्सा नहीं करता। जी मोहम्मद इशाक, आपका कहना सही है कि कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि गुस्सा आता है, क्रोध आता है, एंगर आप पर हावी हो जाता है, लेकिन ऐसे में समझने की ज़रूरत है कि हालात क्या हैं, किस वजह से वो हालात बने हैं, और फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं। जब हम क्रोध करते हैं तब हम सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते, वो फीलिंग हम पर इतनी हावी हो जाती है कि वो और ज़्यादा सिचुएशन को बिगाड़ देती है। अजीत सिंह है देहरादून से, बताइए अजीत जी। हाँ नुजत जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कई बार लाइफ पार्टनर से गुस्सा आ जाता है तो हम बुलाना छोड़ देते हैं। दोस्त पे गुस्सा आता है, दोस्त को भी बुलाना छोड़ देते हैं। ऐसे टाइम में फिर हमें मनाने की कोशिश नहीं करता, हम अपने अपने मन में घुलते रहते हैं कि हम अपने अपने मन में परेशान होते रहते हैं कि हमें बुलाएगा, आज बुलाएगा, कल बुलाएगा, हमें नहीं बुलाता, पर हम अपने मन में घुटते रहते हैं। उसका क्या सोल्यूशन है? बिल्कुल अजीत जी, ऐसी सिचुएशंस बहुत से लोगों के साथ होती है, लेकिन ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्यार कीजिए खुद को और दूसरों को भी, और ऐसे में फॉरगिव करना बेहद इंपॉर्टेंट है। अपने आप को भी माफ़ कीजिए और दूसरे इंसान को भी माफ़ कीजिए। ज़िंदगी के इतने अच्छे पल हम यूं ही गवा देते हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है मैडम, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आपसे सब लोग खुश हैं, इसका मतलब कि आपने बहुत से लोगों की बहुत सी गलतियां माफ़ की हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर हमें खुश रहना है और दूसरे हमसे खुश रहें, तो ऐसे केस में कम्युनिकेशन का चैनल खुला रखिए। इनसे पहले वाले जो कॉलर थे, उन्होंने कहा कि कई बार एनवायरनमेंट हमारी पूरी तरीके से कंड्यूसिव नहीं होती है, जिसकी वजह से गुस्सा आता है। वो हर एक के साथ है, किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। इससे पहले वाली कॉलर कह रही थी कि हमारे को तब गुस्सा ज़्यादा आता है जब किसी चीज़ के लिए रोका जाए या जब कोई हम पे अत्याचार करे। बहुत सी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि घर के अंदर अगर उनकी सास या कोई और घर का बड़ा उनको डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो उनको आता है गुस्सा। ऐसे केस में ज़रूरी है कि पार्टनर्स एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की बात समझें, और गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कुछ देर के लिए उस जगह से हट जाइए, उस जगह से किसी और जगह चले जाइए, थोड़ी देर के लिए शांत अपने आप को रखिए। ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो 1 से 20 तक डीप ब्रीदिंग करिए, लंबी लंबी सांसें भरिए, लंबी लंबी सांसें छोड़िए, 1 से 20 तक धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग करिए। फिर उसके बाद नए नज़रिए से वापस उसी सिचुएशन में आइए और अपनी बात ज़रूर कहिएगा, मन में मत दबाइएगा। अगर मन में दबाएंगे तो बात वहीं की वहीं रहेगी। करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन तरीके से, एक तरीके से। अब जैसे किसी की गाड़ी की टक्कर लग जाए, अब 2 तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, या तो निकल के आप झगड़ने लग जाएं, या आप सलीके से बात को रिजॉल्व करें। सो बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशन को कंट्रोल करना, सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करना। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर सिप्पी। और आपसे भी हम उम्मीद करते हैं, जिस तरह से डॉक्टर सिप्पी ने बताया, आप भी अगर दोबारा आपको इस तरह का एंगर आए या क्रोध आप पर हावी होने लगे तो आप भी इस टिप को अपनाइए और अपने क्रोध को काबू में कीजिए। और वैसे भी आपने कहा है कि अब आपने शपथ ली है कि आप आइंदा ज़्यादा क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे भी हम यही कहना चाहेंगे, इट्स एन इमोशन। कोई भी इमोशन है, या तो आपको ज़्यादा इमोशनल कर देती है, आपको सेंसिटिव कर देती है, या फिर अगर वो गुस्सा ही है, इसे आप काबू कर सकते हैं। लेट एनी इमोशन नॉट रूल यू, लेकिन आप अपनी इमोशंस को रूल करें, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और बहुत छोटे छोटे
टिप्स हैं कि आप सिचुएशन को अवॉइड करें, मेडिटेट करें, खुद पर सेल्फ कंट्रोल करें, आप म्यूज़िक सुने, एक्सरसाइज करें। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एंगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं। बेहद इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी को हम भरपूर जिएं और दूसरों को जीने दें। वी शुड लव ourselves and love others। इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त।